हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लर्निंग और टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग क्या है। तो लर्निंग को हम अगर डिफ़ाइन करें तो कोई भी चेंज जो प्राणी के व्यवहार में, बिहेवियर में होता है, एक्सपीरियंस के कॉन्सिक्वेंस में, वही लर्निंग है। यानी जब भी कोई प्राणी कोई एक्सपीरियंस करता है अपने एनवायरनमेंट में, कोई उसे नया अनुभव प्राप्त होता है और उस अनुभव के आधार पर अगर वो किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन या परिवर्तन लाता अपने व्यवहार में, तो वही लर्निंग है। तो सभी प्रकार के एनिमल फॉर्म्स, चाहे वो प्रोटोजोन्स हों या प्राइमेट्स हों, वो लर्निंग शो करते हैं। अभी तक हमने, जैसा पहले भी इससे पहले की वीडियो में देखा था, कि प्राणियों में दो प्रकार के व्यवहार देखने को मिलते हैं। एक होते हैं FAP यानी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, जो कि जन्मजात होता है, बर्थ से प्रेजेंट होता है, जेनेटिकली डिटरमिन्ड है और फिक्स्ड होता है, स्टीरियोटिपिकल होता है। दूसरे प्रकार का व्यवहार जो प्राणियों में देखने को मिलता है वो होता है लर्न्ड बिहेवियर या लर्निंग, जो कि किसी ना किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। और ये लर्न्ड बिहेवियर एनिमल जब देखते हैं किसी अपने ही स्पीशीज़ के साथी को करते हुए, तो वो इसे लर्न करते हैं या अपने अनुभव के आधार पर वो कुछ सीखते हैं, तो वही लर्न्ड बिहेवियर है। तो ये बिहेवियर काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और ये जो है जेनेटिकली डिटर्मिन्ड नहीं है। एक प्राणी अपने जीवन काल में जो भी बिहेवियर लर्निंग के आधार पर अपनाता है, वो उसी के जीवन काल तक सीमित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जेनेटिकली अगली पीढ़ियों में पास ऑन होते रहेंगे। तो इस प्रकार जो व्यवहार हैं वो दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, इन्नेट और लर्न्ड। और दोनों ही प्रकार के व्यवहार आवश्यक हैं एक प्राणी के लिए, क्योंकि दोनों के साथ अडेप्टिव सिग्निफिकेंस जुड़ी रहती है। तो ऐसे बिहेवियर जनरली जब हम नेचर में देखते हैं जो कि सर्वाइवल के लिए आवश्यक हैं, जैसे फीडिंग, ड्रिंकिंग, मैटरनल बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, तो ये सब जो है जनरली जेनेटिकली डिटर्मिन रहते हैं और बाय बर्थ जो है देखने को मिलते हैं प्राणियों में। क्योंकि प्राणियों का जनरली क्या है, अगर ऐसे प्राणी हैं जिनका बहुत ही शॉर्ट स्पैन है लाइफ का और जो अकेले रह रहे हैं, वो इस प्रकार के व्यवहार को सीखने के लिए वक्त की बर्बादी नहीं कर सकते। तो ये व्यवहार उनमें जेनेटिकली डिटर्मिन है और बर्थ के साथ ही देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यवहार जो उनके लिए हालांकि सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है, लेकिन उनके डेली के एक्टिविटीज़ में उनको सहायता प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो जो व्यवहार होते हैं वो, क्योंकि उनके पास उन्हें सीखने के लिए इतना वक्त है, तो उनमें वो लर्न्ड बिहेवियर देखने को मिलते हैं। तो लर्निंग के कई तरह के एग्जाम्पल जो है हम देख सकते हैं। तो लर्निंग को थॉर्पे ने क्लासिफाई किया है कुछ प्रकारों में। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो दो प्रकार की लर्निंग देखने को मिलती है, फ्लेक्सिबल और रेस्ट्रिक्टेड। फ्लेक्सिबल लर्निंग भी 5 प्रकार की है, हैबिचुएशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, लेटेंट और डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले हम देखते हैं हैबिचुएशन। तो हैबिचुएशन जनरली वो लर्निंग है जिसमें एक प्राणी को जब बार बार एक ही स्टिमुलस दिया जाता है और इस स्टिमुलस का उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना हो, तो ऐसी स्थिति में वो उस स्टिमुलस के लिए एक प्रकार से हैबिचुअल हो जाता है। बार बार वही स्टिमुलस मिलने पर तो पहले तो हो सकता है कि वो रिस्पॉन्स करे, लेकिन बाद में रिस्पॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अल्टीमेटली वो स्टिमुलस मिलने पर भी रेस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि वो स्टिमुलस उसके लिए न्यूट्रल है, सेफ है या इररेलेवेंट है, उसकी कोई उसके लिए रेलेवेंसी नहीं है। तो इसलिए बार बार भी वो स्टिमुलस दिया जाए तो वो रेस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। इसी को हम हैबिचुएशन कहते हैं। तो हैबिचुएशन काफ़ी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है, हर ग्रुप ऑफ एनिमल में जनरली देखने को मिलती है। हैबिचुएशन के द्वारा जनरली एनिमल जो है अपने एनवायरनमेंट में अपने बिहेवियर को एडजस्ट करता है, साथ में वो अपनी एनर्जी सेव करता है, टाइम सेव करता है। मान लीजिए अगर एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हो रहा है जिसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े और वो उसके लिए बार बार रिस्पॉन्स करता रहे, तो उसका वक्त और उसकी एनर्जी बर्बाद होगी। तो उसको
कंजर्व करने के लिए जनरली एनिमल्स कई प्रकार की चीज़ों के प्रति, कई प्रकार के स्टिमुलाई के प्रति बिल्कुल हैबिचुअल हो जाते हैं, बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं करते। तो ये इर्रेलेवेंट स्टिमुलस के प्रति होता है जिसका उन पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसके कई तरह के जो एग्जांपल्स हैं हमें देखने को मिलते हैं। एग्जांपल के लिए जो समुद्र के तट पर रहने वाली जो सी बर्ड्स होती हैं, जो कि सोशल और कॉलोनियल बर्ड्स हैं, वो अगर जो है किसी भी नेबर के आने से एकदम से जो है रेस्पॉन्स शुरू में करती हैं, बाद में अगर वो उसके हैबिचुअल हो जाएं तो वो रेस्पॉन्स जो है उनका बिल्कुल नेग्लिजिबल रह जाता है। तो हैबिचुएशन के लिए आवश्यक है कि जो स्टिमुलस है वो न्यूट्रल हो, और वो स्टिमुलस उन्हें बार बार अगर दिया जाए तो वो उसके लिए हैबिचुएट हो जाते हैं। लेकिन हैबिचुएशन में अगर मान लीजिए कोई एक नया स्टिमुलस बीच में दिया जाता है तो वो उसके लिए रेस्पॉन्ड कर सकता है प्राणी, तो उसको हम डिसहैबिचुएशन कहते हैं। इसके बाद जो अगली लर्निंग है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको हम कंडीशन रिफ्लेक्स या पावलोवियन कंडीशनिंग भी बुलाते हैं। तो ग्रेट रशियन फिजियोलॉजिस्ट आई.पी. पावलोव और शेरिंगटन ने इस पर वर्क किया था। तो पावलोव के अनुसार दो प्रकार के रिफ्लेक्सेस जो हैं जनरली देखने को मिलते हैं प्राणियों में। एक होता है सिंपल रिफ्लेक्स, एक होता है कंडीशन रिफ्लेक्स। सिंपल रिफ्लेक्स जो है बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं और ऑटोमेटिकली कंट्रोल किए जाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी नी जर्क रिएक्शन हो, आइज़ का एकदम से क्लोज हो जाना या आँख को छूते ही उस पे से हाथ को हटा लेना, ये सब बिल्कुल ही अनकंडीशनड और इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं, सिंपल रिफ्लेक्सेस हैं। लेकिन जो भी हम अपनी ट्रेनिंग के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा या डिसिप्लिन के द्वारा अपनी लाइफ टाइम में सीखते हैं, वो सब कंडीशन रिफ्लेक्सेस या एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं। कंडीशन या एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस जो हैं वो लाइफ टाइम में एक्वायर किए जाते हैं एक प्राणी के, तो वो जेनेटिकली ट्रांसमिट नहीं होते, उसी के जीवन काल तक सीमित रहते हैं। इसी तरह उनको इस्टेब्लिश किया जा सकता है तो उनको एबॉलिश भी किया जा सकता है, और वो किसी ना किसी प्री एग्जिस्टिंग अनकंडीशन रिफ्लेक्स पर आधारित होते हैं जनरली। फॉर एग्जांपल के लिए फूड को देखते ही, उसकी खुशबू को पहचानते ही, या फिर उसके देखते ही सलाइवा का सिक्रीशन होना, या उसका ख्याल आते ही सलाइवा का सिक्रीशन होना, ये एक अनकंडीशनड रिफ्लेक्स का एग्जांपल है। लेकिन अगर इस अनकंडीशन रिफ्लेक्स को किसी स्टिमुलस के साथ में जोड़ दिया जाए, फॉर एग्जांपल बेल रिंगिंग के साथ, घंटी के बजने के साथ, तो अगर फिर केवल घंटी के बजने के साथ ही सलाइवा का सिक्रेशन होने लगे तो उसे हम कंडीशनड रिस्पॉन्स कहेंगे, और वो स्टिमुलस जो है रिंगिंग ऑफ बेल वो कंडीशनड स्टिमुलस कहलाएगा। पावलोव ने ये एक्सपेरिमेंट डॉग के साथ किया। उन्होंने उसमें सलाइवरी रिफ्लेक्स, जो कि एक अनकंडीशन रिफ्लेक्स है जो कि इनबॉर्न प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट बेस किया। तो हमेशा वो खाना देने से पहले डॉग को एक बेल बजाया करते थे। तो उस रिंगिंग ऑफ बेल को डॉग ने एसोसिएट करना सीखा खाने के साथ, और फिर जब उस डॉग में केवल उस बेल की आवाज़ सुनते ही सलाइवा का सिक्रीशन होने लगा, तो वहाँ पर जो है कंडीशन रिफ्लेक्स जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। और ये जो स्टिमुलस है रिंगिंग ऑफ बेल, उसे हम कंडीशन स्टिमुलस बुला सकते हैं, और उसके रिस्पॉन्स में सलाइवेशन का होना कंडीशन रिस्पॉन्स कहलाता है। तो ये एक एग्जांपल है पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने डॉग के साथ किया, जिसके द्वारा हम कंडीशनिंग को या क्लासिकल कंडीशनिंग को समझ सकते हैं। इसके बाद जो लर्निंग का प्रकार है वो है ट्रायल एंड एरर या इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट लर्निंग। तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग में होता क्या है कि एनिमल्स जनरली अपने बेसिक इंस्टिंक्ट या मोटिवेशन के द्वारा जब ड्राइव्ड होते हैं, यानी उनके अंदर अगर कोई अर्ज मौजूद है किसी प्रकार की, जैसे वो चाहे थर्स्ट हो सकता है, हंगर हो सकता है, फियर हो सकता है, तो वो जो है एक तरह से मान लीजिए भूख के द्वारा अगर वो चालित हैं, तो अपने आसपास के सराउंडिंग्स को वो एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। उस बिहेवियर को हम एक्सप्लोरेटरी या एपेटिटिव बिहेवियर कहते हैं। उस दौरान अगर उनके किसी एक्शन के द्वारा उन्हें फूड की, खाने की प्राप्ति हो जाती है, और वो उस पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं खाना प्राप्त करने के लिए, तो हम उसे ट्रायल एंड एरर लर्निंग बुलाते हैं। ट्रायल एंड एरर लर्निंग इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इसमें प्राणी जो है बार बार कोशिश करता है, और एक शुरू में उससे कई सारे एरर होते हैं, लेकिन हर एरर के साथ वो सीखता जाता है कि इस एरर को रिपीट ना किया जाए,
और लास्ट में जाके उसकी लर्निंग इतनी परफेक्ट हो जाती है कि वो बिना कोई एरर किए सीधे वही एक्शन रिपीट करता है जो कि सही हो और उसे सही उसके गोल तक पहुंचा सके। तो इसलिए इसे ट्रायल एंड एरर कहा जाता है। इसके अलावा इसे इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कहते हैं, क्योंकि एनिमल्स को शुरुआत में ये किसी इंस्ट्रूमेंट में परफॉर्म कराया जाता था। ओपेरेंट लर्निंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनिमल्स जनरली अपनी सराउंडिंग स्पेस में ऑपरेट करते हैं। इसका एक एग्जांपल है थॉर्नडाइक बॉक्स। थॉर्नडाइक बॉक्स एक पिंजरा है जिसमें एक लिवर होता है अंदर, जिसको दबाने से वो पिंजरा खुल जाता है। अगर एक बिल्ली को इसमें बंद किया जाए तो वो शुरुआत में अपने आसपास की सराउंडिंग्स में एक्सप्लोर करती है, वहाँ से बाहर निकलना चाहती है, उसकी वो अर्ज है या ड्राइव है। तो जब उससे गलती से अगर वो लिवर दब जाए और वो दरवाज़ा खुल जाता है तो वो शुरुआत में हालांकि ज़्यादा एरर करती है, पर अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो सीख जाती है और सीधे जब उसे पिंजरे में बंद किया जाएगा एक और बार तो वो सीधे उस लीवर को ही दबाती है बिना कोई गलती किए और बाहर आ जाती है। तो ये जो लर्निंग बिहेवियर है इस कैट का, वो ट्रायल एंड एरर लर्निंग का एग्जाम्पल है। इसी तरह एक प्रकार की मेज़ या पहेली नुमा रास्ता जो है उसका भी यूज़ किया गया। ये एक्सपेरिमेंट में जो मेज़ यूज़ की गई उसे हेबेलियम मेज़ बुलाया जाता है। इस मेज़ में क्या होता है कि 2 चैम्बर्स होते हैं सिरों पर, एक चैम्बर ए कहलाता है, एक चैम्बर बी कहलाता है। चैम्बर ए में जो है रैट को या चूहे को छोड़ दिया जाता है, तो वो चूहा कई प्रकार से रास्तों को ढूंढते हुए ट्रायल एंड एरर के द्वारा अल्टीमेटली जब अपने चैम्बर बी में पहुंच जाता है, उसे भोजन मिल जाता है, तो वो उसको कितनी बार हम रिपीट कराते हैं, जब वो उसकी जो एरर की फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है और अंत में वो सही रास्ता सीधे अपनाकर बिना कोई गलती किए चैम्बर बी तक पहुंचता है। तो इसी को हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं। इसके बाद है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग का मतलब होता है जनरली इसमें जो एनिमल का बिहेवियर है या एनिमल जो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को बिना किसी रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन में या फिर ऐसे ही जब एक्सप्लोर करता है और कुछ ऐसा सीखता है जो कि वो आने वाले फ्यूचर में अपने लिए काम लेगा, उसे हम लेटेंट लर्निंग कहते हैं। तो एक प्रकार की पैसिव लर्निंग है ये, यानी यहाँ पर एनिमल एक्टिवली कुछ नहीं कर रहा है, ना ही उसके अंदर कोई ड्राइव है, कोई अर्ज है, कोई बिहेवियर शो करने की। वो बस अपनी सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर कर रहा है या इस दौरान जो है वो जो कुछ भी लर्न करता है और बाद में अगर उसे यूज़ करता है तो वो लेटेंट लर्निंग या हिडन लर्निंग कहलाती है। तो इसमें एनिमल्स अपनी सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं केवल अपने एरिया की नॉलेज गेन करने के लिए, और उसको वो बाद में अगर अप्लाई करें तो वही लेटेंट लर्निंग है। इसे एक्सप्लोरेटरी लर्निंग भी नाम दिया थॉर्पे ने। फिर आती है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग एक एडवांस्ड लर्निंग है। इसमें क्या होता है कि एनिमल्स डिफ्रेंशिएट या डिस्क्रिमिनेट करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट साउंड्स के प्रति। केवल रिंगिंग ऑफ बेल जो हम यूज़ कर रहे थे पावलोव कंडीशनिंग में, यहाँ पर उससे डिफरेंट है। वो जो साउंड है वो डिफरेंट हो सकता है एक साउंड पर उन्हें भोजन की प्राप्ति हो, तो वो भोजन को उसी साउंड के साथ एसोसिएट करना अगर लर्न कर लेते हैं, साथ में कई और भी साउंड्स अगर बजें लेकिन उनको छोड़कर वो सही साउंड के साथ में एसोसिएट करना शुरू करते हैं, तो उसी को हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। शेप्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना वो भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, अलग अलग कलर्स के बीच में। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहलाती है। इसे आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग।